तो बस मैं आप लोगों से आज यही कहूँगी कि आप भी भर भर के दुआएं दीजिएगा, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एडमिट कर लिया है और अभी एक बार और इनका किसी चीज़ का चेकअप होगा। मतलब ऐसे तो बहुत सारे इनके टेस्ट हुए हैं, फिर उसके बाद बायोप्सी होगा और बीपी, शुगर और ऑक्सीजन लेवल, बहुत सारी चीज़ें बार बार चेक की गई है। हल्का सा इनको बुखार भी आ गया था और बुखार ये लोग बोल रहे थे कि आप सोच रहे हैं शायद इस वजह से आपका शरीर गर्म है। फिर मैंने बोला कि सही बात है, अगर तुम कुछ भी सोचोगे तो शायद और कोई प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए ये सोचो कि तुम अच्छे हो, सब कुछ ठीक है। तो फिर उसके बाद बुखार थोड़ा सा इनको तो थोड़ा फिर नहीं था इनको। और देखिए कोई भी होगा, एक बार जब उसका ट्रांसप्लांट हो जाए और फिर वही सब चीज़ उसको देखने को मिले, मतलब वही हॉस्पिटल और सब कुछ, तो कोई भी व्यक्ति वो घबरा जाएगा, ये मैं भी मानती हूँ। पर इस समय मैं अपने आप में हिम्मत बना के रखी हूँ और अपने आप में हिम्मत बना के चलूँगी, क्योंकि अगर मैं ही टूट जाऊँगी ना, मुझे पता है इस समय मेरे हस्बैंड को बहुत सहारे की ज़रूरत है। तो बस मैं उनके लिए सहारा हूँ और हिम्मत अभी भी बाकी है कि, है ना। और आप लोगों की दुआएं है तो दुआएं आप लोगों की ऐसे ही नहीं जाएगी। और ऑक्सीजन लेवल मेरे हस्बैंड का थोड़ा कम बता रहा था, फिर बाद में उन्होंने 2-3 बार चेक किया तो तीसरी बार में उनका ठीक आया था। एक्चुअली क्या आप भी गुस्सा हो रहे थे कि हस्बैंड मास्क लगाए रहते हैं, तो ना थोड़ा सा भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और यहाँ पे बार बार जो नर्सें आ रही थी तो वही चेक करने आ रही थी बीपी और शुगर का, क्योंकि देखिए अगर पेशेंट ऐसे वाले होते हैं ना तो उनका बीपी शुगर बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे उनको ड्रिप भी लगाई जा रही थी फिर, और ड्रिप लगाने में सोची छोटी सी सुई लगाने में ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तो मैंने फिर उनको कहा, डॉक्टर तक बोलने लगे स्टाफ नर्स थी कि जब तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया तो फिर तुम छोटी छोटी चीज़ों में क्यों घबरा रहे हो। डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि आरती इसको समझाया नहीं। मैंने कहा सर कितना समझाती मैं, ये गाउन रखिए, गाउन चेंज करने बीपी लो हुआ। चलिए डॉक्टर आ गई तो फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं ना। देव को नहीं लेकर आए थे, वरना क्योंकि देखिए यहाँ पे तो खैर बच्चे अलाउ नहीं है और एक ही जन को अलाउ है, तो बस हम सुबह आ गए थे और अभी डॉक्टर एक राउंड पे आएंगे तो इसके अपने गाउन पहना है। इसलिए तो अभी हमारे डॉक्टर राउंड पे आए थे तो बस गाउन चेंज उन्होंने कर ली है। अब ऑपरेशन थिएटर में जाना बाकी है, इसके पहले बहुत सारे अभी और टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे घबराहट हुई डॉक्टर करेंगे उसके बाद ही सब डिसाइड करेंगे। एंटी कोगुलेंट बना करेंगे। हमने बताया था ना कि हम सुबह 8 बजे ही आ गए थे, तो जो इनकी 10 बजे वाली दवाइयाँ थी तो डॉक्टर ने कहा था कि दवाई खा सकते हो आप, तो बस इनको दवाइयाँ दे दी थी। और ज़्यादा दवाई मतलब जो भी थी ना वो पूरी खानी थी, पर यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ दवाई नहीं मिली थी। और बायोप्सी होना उसके लिए ड्रिप के लिए बोला गया था, तो अभी क्या है नस उनको नहीं मिल रही थी और फिर उन्होंने कहा कि अभी दवाई खानी है, दवाई खाने के बाद आप लगाना।
पता नहीं इतना क्या मेरे हस्बैंड डर रहे थे। मुझे लगता है और सारे पेशेंटों को देख के वो ज़्यादा डर रहे थे। होता है ना, अगर हमें डर नहीं भी लग रहा है तो एक दूसरे को देख के हमें और डर लगने लगता है। और उनको यहाँ पे गाउन पहना दी थी क्योंकि इसके बाद फिर इनका बायोप्सी के लिए ही जाना था हमें। तो मैंने कहा कुछ खाना पीना है तो खा लो। वैसे यहीं से खाना भी मिलता है और नाश्ता भी मिलता है और पानी भी मिलता है। ये सब सारे चार्ज ना जब छुट्टी होगी तब हमारे जोड़े जाएंगी। अब यहाँ पे इनको ड्रिप लग रही थी। तो ये क्या है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और जो भी चीज़ है ना, पानी पीना है, हैं? बाथरूम वगैरह करना है। तो अभी क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, यहीं हॉस्पिटल से भी बैठ के अभी थोड़ा सा बैठी हूँ, वरना दो दिन से तीसरा दिन है आज हमारे लिए, है ना, जब इनका आज अभी बायोप्सी हो रहा है। तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे, यहाँ जाना वहाँ जाना, आपको तो पता होगा हॉस्पिटल के काम कैसे होते हैं। ये लेकर आओ, वो लेके आओ, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर आओ, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद कहीं जाके फिर सब कुछ हुआ। तो इसी दौरान धूप में टाइम लग गया था। फिर पहले मैंने सोचा मैंने उनको एडमिट करा दूँ, उसके बाद आगे जो भी होगा तो करेंगे। और आज जब बायोप्सी होगा उसको 24 घंटे के बाद छुट्टी देंगे, तुरंत छुट्टी नहीं देंगे। कुछ उन्होंने बातें भी बताई हैं डॉक्टर ने पहले से। और तो एक दो अभी बॉटल चढ़ाई जाएंगी। बस कुछ सोचो नहीं, पता ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है ना। अभी देखिए यहाँ पे खाना आ गया था और ये बिना नमक बिना मिर्ची वाला खाना है, यहीं पे आता है। उसके बाद फिर मैं इनको खाना खिला रही थी क्योंकि उनको उठाना नहीं है अभी, तो बैठाल के भी खाना नहीं खिलाना है। डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला अभी लेटे लेटे ही खाना खिलाना। और इनको अच्छा नहीं लग रहा था खाना क्योंकि बिल्कुल भी नमक नहीं था इनके डाइट में, नहीं बिल्कुल कुछ भी ऐसा था। पर डाइट ये डॉक्टर ने ही लिखा था। और इस समय ना किस दर्द हद से गुजर रहे हैं ये हमें ही पता है, सच बताएं। बस भगवान अब तकलीफ़ें मत दो। तो आज अभी इनका बायोप्सी शायद 1 घंटे बाद है। तो बस आप लोग खूब भर भर के प्रे करिएगा कि सब कुछ ठीक हो, और इतनी भी दुआएं करिएगा कि मैं अपने हस्बैंड को हिम्मत दे सकूं, क्योंकि मैं खुद पूरी तरह से टूटी हुई हूँ। पर अगर आपकी हिम्मत रहेगी तो मैं अपने हस्बैंड को हिम्मत दे सकूँगी, है ना। तो देव से भी मिले 3-4 दिन हो गए हैं। आप बोल रहे थे देव कहाँ है, तो मैंने पहले ही बताया था ना डॉक्टर ने कि बायोप्सी होगा तो उसके लिए मतलब मैंने बच्चे वगैरह को लाना अलाउ नहीं था। डॉक्टर को पता है हमारा एक बच्चा है, हर बार मैं लेकर आती हूँ, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए मैं देव को भी छोड़ के आ गई थी। और ठीक था ना, मैं उसको लेकर नहीं आई थी, नहीं तो वो और परेशान करता। और उन्होंने वैसे तो 4 रोटियाँ आई थी पर उन्होंने 2 रोटी खाई थी क्योंकि मेडिसन फिर ना हैवी डोज वाली थी, तो ऐसे देना भी नहीं है। बट डॉक्टर ने कहा कि आप सब कुछ खा पी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लेटे लेटे खाना है, लेटे लेटे ही आपको बाथरूम वगैरह करना है और फ्रेश होना है, उठ के नहीं करना है। इन सब के चीज़ों के लिए बोला है। और इस हालत में इनको देख के ना मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। और आप बोल रहे थे आरती आप मत घबराओ, बायोप्सी कुछ नहीं होता है ऐसा। तो देखिए ये ना सब पहली बार हो रहा है हमारे साथ, तो थोड़ा सा डर लग रहा है हमें। और इनको करीब 5-6 बॉटल आज कल से आज तक में चढ़ चुकी हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी उनके साथ। तो चलिए अगर हो सके तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि बस एक कहते हैं ना, एक भगवान का और एक जो दुआ देता उनका बहुत सहारा होता है। चलिए अब हम कल मिलेंगे। अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड को दवाई वगैरह और खिलानी है, दवाई खा के उसके बाद फिर जाएंगे।
तो इनको भी ना घबराहट सी बेचैनी हो रही थी। और जितने यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट लीवर वाले थे, ये वाले नहीं थे, तो उनको देख के ये और घबरा रहे थे। तो कितनी हिम्मत दूंगी मैं, है ना। और कोई भी होता मेरी जगह तो वो कितनी हिम्मत देता कि हाँ ठीक होगा ठीक होगा, यही बोल रही थी। पर वो कुछ अलग ही सोच रहे थे, वो मेरा कहना सुन ही नहीं रहे थे। इतना मैंने उनको बोला पर नहीं सुन रहे थे। पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आज बायोप्सी होना है, तो कृपया आप लोग भर भर के दुआएं कीजिए, है ना, कि मेरी बायोप्सी सही साफ अच्छे से हो जाए, है ना। और आप लोग प्रे कीजिए। और यहाँ जब हम भर्ती होने आए थे तब हम यहाँ मंदिर में प्रार्थना करने गए थे और दुआ किए थे हमने भी, प्रभु सब अच्छा हो बस, है ना। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बायोप्सी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ब्लीडिंग भी चढ़ाना पड़ता है अलग से। बहुत लोगों से जैसे मैंने पूछा है, से मैंने पूछा है, सब लोग अपनी अपनी बातें अलग अलग रहा है ना। तो मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लग रही है। और मुझे एक बात बताऊँ कि देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि अकेले इसको छोड़ के आए हैं। तो बस, और आरती सब संभाल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से बाद में, है ना। तो बाय बाय फ्रेंड्स।